स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान में अध्याय 15 जो है हमारा, उस अध्याय के जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। दोस्तों देखिए, हमें यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न दे रखा है, फसल उत्पादन वृद्धि के 3 उपाय लिखिए। हम फसल को उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं उसके हमें 3 उपाय बताना है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, पैदावार लेने के लिए फसल उगाना फसल उत्पादन कहलाता है ना। अगर हम पैदावार प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए अगर हम फसल उगाएंगे तो उसको हम फसल उत्पादन कहते हैं। संस्करण का अर्थ है दो आनुवंशिक दृष्टि से भिन्न पौधों में क्रॉसिंग अथवा परागण करना जिससे उच्च उपजी किस्म प्राप्त हो सके। संस्करण संस्करण का मतलब होता है दोस्तों दो अलग अलग प्रकार की किस्मों को लेकर उनमें क्रॉसिंग सिस्टम के द्वारा एक नई किस्म को ईजाद करना, वो कहलाता है संस्करण, जिसकी वजह से जो नई उपज पैदा होती है वो पैदावार ज़्यादा देती है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, फसल की किस्म में सुधार हेतु 3 कारकों को स्पष्ट कीजिए। अब फसल की किस्म में हम सुधार कैसे कर सकते हैं उस हेतु हमें 3 कारकों को बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, फसलों में सुधार आवश्यकता एवं उद्देश्य अपने आसपास उपलब्ध विभिन्न फल एवं सब्जियों के रंग, आकार, स्वाद, पौधों की लंबाई तथा अन्य गुणों में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। जैसे मिर्च की अलग अलग जातियों के तीखेपन में, प्याज जातियों में छिलके के रंग में और गेहूं की जातियों में लंबाई में। अलग अलग किस्म की जो फसलें होती हैं उनमें अलग अलग गुण, अलग अलग उनके रंग, आकार, लंबाई सब अलग अलग होता है। जैसे कि मिर्च की अगर हम बात करें तो उसमें अलग अलग जाति में अलग अलग तीखापन मिलेगा। प्याज की जातियों में बात करें तो उसके छिलके के रंग वो अलग अलग मिलेंगे। और गेहूं की अगर किस्मों की बात करें तो गेहूं में क्या होता है, लंबाई, कोई गेहूं छोटा होता है, कोई सा भी गेहूं होता है वो उसकी जो फसल होती है वो लंबी होती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की उसके अंदर हमें रंग, आकार भिन्न, ये सब अलग अलग प्रकार के हमें भिन्नता उनमें पाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, कंपोस्ट क्या है, इसके 2 उपाय लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए है, आप इसको जरूर याद कीजिएगा। हमें पूछा है कंपोस्ट क्या है, हमें कंपोस्ट की परिभाषा और इसके 2 उपाय लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, केंचुए से खाद का निर्माण करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। केंचुआ खाद जो हम निर्माण करते हैं ना, गाँव में खेती करते हैं, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं वो केंचुआ खाद का निर्माण करते हैं, तो उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसका जो महत्व है वो है दोस्तों, मृदा की गुणवत्ता में वृद्धि, मिट्टी जो होती है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है, भूमि के जल धारण योग्यता में बढ़ोतरी करता है, भूमि के तापमान का अनुकूलन बनाए रखना, भूमि का जो तापमान होता है उसको भी ये वर्मी कंपोस्ट क्या है, अनुकूल बनाए के रखता है। रासायनिक खाद की निर्भरता में कमी, ज़्यादातर फसलें रासायनिक खाद से पैदा होती है, लेकिन जब हम कंपोस्ट खाद प्रयोग करते हैं तो हमें रासायनिक खाद की निर्भरता में कमी आएगी, हमें रासायनिक खाद के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और जीवाश्म का पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता, जीवांश यानी कि जीवों का अंश उस मिट्टी के अंदर मिलेगा, तो वो जीव क्या करते हैं, उस मिट्टी को अंदर से कुरेदते कुरेदते आते हैं और हमें एक नई मिट्टी प्राप्त होती है जिसकी गुणवत्ता बहुत ही मजबूत होती है, जिसकी वजह से फसल ज़्यादा पैदा होती है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा दोस्तों, अंतरा फसलीकरण क्या है, इसका क्या लाभ है। हमें अंतरा फसलीकरण के बारे में बताना है और इसका लाभ बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सोयाबीन और मक्का को एकांतर पंक्ति में एक ही खेत में साथ साथ उगाने को अंतर फसलीकरण कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे खेतों में सोयाबीन के साथ साथ में मक्की भी बोते हैं, है ना, मक्का की खेती भी होती है। तो ऐसे सोयाबीन और मक्का को अलग अलग पंक्ति में अगर हम एक साथ उगाते हैं तो ऐसी फसल को हम अंतर फसलीकरण कहते हैं। अंतर फसलीकरण के अगर लाभ पूछा है हमें तो देखिए इसका लाभ हो जाएगा, जब 2 या उससे अधिक फसलें एक ही खेत में निश्चित पंक्तियों में उगाई जाती है तो एक तो फसल नष्ट होने का खतरा कम होता है तथा यह फसलें अलग अलग पोषक तत्व उपयोग में लाते हैं जिससे कि उत्पादन भी बढ़ता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे परीक्षा के संबंधित उन प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। तो अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।